तलवों पर ये नंबर लिख करके ये चीज घिसने से 7 जन्मों का साथ मिलेगा। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा वो पार्टनर जिसके लिए तुम तड़प रहे हो, जिसके लिए तुम बहुत बेचैन हो, जिसके लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो, जिसके प्यार में, जिसके याद में तुम्हारा दिन और रात बिल्कुल एक हो गया है। अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आपको पता है ना, पैरों में झुकाने का तरीका है ये। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर बार आपको रिश्तों में, संबंधों में जिताया जाता है। आपके हर रिश्ते को, हर संबंध को हम लोग बाखूबी समझकर आपको जिताने का काम करते हैं। यहाँ पर पिछले 20-21 सालों से लोगों को जिताया जा रहा है। अभी तक जो लोग जीत चुके हैं, जो सफल हो चुके हैं, जिनकी लाइफ पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, उनकी संख्या है 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। और यहाँ का सक्सेस रेट यहाँ का 96%। और ये सब निरंतर जारी है। ये यात्रा ठीक करते 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 20 सालों से चल रही है। अब हम यात्रा को और आगे बढ़ा रहे हैं। इस ओपन प्लेटफॉर्म पर भी बहुत सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज तो आपको पता है ना, यहाँ का 95% प्लस है। तो ये यात्रा, ये व्यवस्था ऐसे ही जारी है। बड़े रूप में इतने सारे लोग कैसे लाभान्वित होते हैं, कैसे लोगों का जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है, कैसे लोग 100% मुस्कुराते हुए जाते हैं। रोते हुए व्यक्ति को सुकून और जीवन मिल जाता है। एक जिसमें प्राण नहीं बचे हो, जो मुर्दा व्यक्ति आया हो और वो जीवंत होकर उठकर अपने पैरों पर जाए, अपने आप में ये बड़ा आश्चर्य है। यहाँ रोज, रेगुलर, बार बार, हर बार होता है। ये सब यहाँ कर किया जा रहा है। ऐसा कैसे हो पाता है यहाँ? क्योंकि यहाँ ऋषियों की वाणी, वेद का ज्ञान, शास्त्रों की नीति और पुराणों की चर्चा होती है। उनकी रिसर्च आपको साझा की जाती है। हम वो रिसर्च आपको रोज देते हैं जो एक्चुअली आपके जीवन को परिवर्तित करती है। हर व्यक्ति परेशान होने के बाद इस मनसा में, इस सोच में आता है कि अब किसी भी हाल में इसको झुकाना है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा रिलेशन, तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे सामने अब झुक जाए, बहुत हो गई बात। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे रिश्ते में तुम्हारी बात चले और तुम्हारा अधिकार बड़ा हो, तो आज का दिन आपका है। आपके हर उस रिश्ते में, जिस भी रिश्ते की आप बात करें, माँ बेटे की बात हो, बेटे बहू की बात हो, बिटिया दामाद की बात हो, खुद की बात हो, शादीशुदा जीवन की बात हो, खुद के प्यार की बात हो, खुद के रिलेशनशिप की बात हो, खुद के संबंधों की बात हो, जहां पर भी आप अपनी चलाना चाहते हैं, आज वहां आपके लिए ये बहुत सरलता से हो पाएगा। उपाय क्या करना है? तलवे पे पैरों के ये नंबर लिखकर ये चीज घिसनी है। मात्र घिसने से जितना घिसोगे उतना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। मन मस्तिष्क एकाग्र होकर तुम में लगेगा। ये बिल्कुल ध्यान योग समास जैसी बात है। ये अद्भुत ऐसा चमत्कार है। सामुद्रिक शास्त्र की बात कर रहा हूँ आज मैं गंधर्व पुराण की बात कर रहा हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ उन गंधर्वों की जो सिर्फ और सिर्फ प्रेम में विमुक्त रहते थे। प्रेम खंड स्तुति नंबर 27 पर आज चर्चा है। आज ये चर्चा आपके घर तक इसलिए पहुंचा रहा हूं ताकि तुम्हारे जीवन में कोई भी रिश्ता खराब ना होने पाए। सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो। आपको पता है, महिलाएं अपने पैरों में महावर ऐसे ही नहीं लगाती। जरा ध्यान से समझना, इतनी पुण्य प्रतापी कलर को अपने तलवों में ऐसे ही नहीं लगाती। इसके पीछे बड़ा योगदान है, इसके पीछे बड़ा रिसर्च है, इसके पीछे वैदिक परंपरा का एक अद्भुत संचार है। महिलाएं अपने
पैरों की उंगलियों में चांदी जैसी वो पूजनीय धातु ऐसे ही नहीं पहनती। जिन नूपुरों की, जिन पायलों की हम बात करते हैं, जो सौभाग्य की सूचक है, 16 श्रृंगार में बिछवे, नूपुर, पायल, महावर, ये सब समाहित है। ये पैरों तक ऐसे ही नहीं पहुंचा, इसके पीछे बड़ा योगदान है वेदों का, इसके पीछे कोई बड़ी रिसर्च है। आज उसी रिसर्च का एक छोटा सा पार्ट आपके सामने खोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि तलवों पर ये नंबर लिख करके पैरों की बात हो रही है, आप तो बात झुकाने की हो रही है। आज बात कर रहा हूं तुम्हारे प्यार को तुम्हारे सामने झुक कर रहने की। जरा समझने की कोशिश करना, इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, इसमें कोई आपराधिक व्यवस्था नहीं है। प्यार में हारना ही तो जीत है। अगर हम स्वयं हार सकते हैं तो हरा भी तो सकते हैं। एक समय की बात है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगी, सीधा उपाय बताऊंगा। बहुत महान और महत्वपूर्ण बात है। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती आपस में खेल रहे थे। इस पर हमारे यहाँ जो पुरानी महिलाएं हैं, बहुत सारे गीत संगीत बनाकर रखी हैं, और ये अपने आप में बहुत सीख देने वाली लाइन है। उस युद्ध में बाबा शंकर सब कुछ हार गए। एक बार शिव शंकर गौरा खेले पंसा सार, गौरा ने बाजी मारी हार गए त्रिपुरार। गौरा ने बाजी मारी हार गए त्रिपुरार। सब कुछ हार गए, सारी चीजें दांव पर रख दी। आखिरी में पता क्या होता है? बाबा ने गंगा रख दी। फिर क्या हुआ? बाबा को हार में जीत मिल गई। आखिरी में, पहले तो मैया पार्वती कुछ और कहती रही। हर बार क्या कहती? हाथ जोड़ के बोली गोरा स्वामी मानो हार। हाथ जोड़कर हर बार कहती हैं, स्वामी हार मान जाओ ना, हर चीज तो तुम हार गए, अब क्या बचा है तुम्हारे पास में। पर अंतिम लाइन बड़ी सीख की है। हाथ जोड़कर बोली गोरा सुनिए प्रभु हमार, आपस का खेल हमारा हमने मानी हार। तो जब हार और जीत ये दोनों अपने आप में स्वाभाविक परंपरा है, देवताओं में होता रहा है, तो हम कर रहे हैं, क्या ही उसमें अवरोध है। और सत्य मानिए, बड़प्पन हार में ही है। कभी हम हारते हैं तो कभी जीतते हैं, यही तो प्रेम है। प्रेम उस तराजू की तरह है, कभी एक पल रहा ऊपर तो कभी दूसरा पल रहा नीचे, और ये नहीं हो तो तराजू खराब माना जाता है। जरा समझना, कोई चीज तोली जा रही हो और एक पल रहा हिले ही नहीं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। जीवन का ये तराजू ऐसे ही चलता है। तो आज हर बार हम तुम्हें कहते हैं ना, तुम हार जाओ जीत जाओगे। आज हम कह रहे हैं तुम जीत जाओ तो भी तुम जीत जाओगे। आज तुम्हारे तलवों पर ये नंबर लिखकर ये चीज घिसने मात्र से तुम्हारे जीवन में जीत मिलेगी ही मिलेगी, एकदम संदेह नहीं है। आज पूरी की पूरी गाथा आपके सामने रखी, आपको सीधा उपाय को और लेकर के चल रहा हूं, आपको सीधा उपाय बता रहा हूं। उपाय के पहले आपके बीच का एक अनुभव, आप में से ही किसी ने बहुत कुछ पाया है, वो बता रहे हैं, सुनिए जरा। प्रणाम गुरुदेव, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ गुरुजी। जिस काम के लिए मैंने आपको कॉल की थी या मैं आपके संपर्क में आई, गुरुजी मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी थैंकफुल हूँ आपकी कि मेरा वो काम काफ़ी हद तक हो चुका है, जबकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ आपके संपर्क में आए हुए। थैंक यू, मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू गुरुजी। तुम्हारे विश्वास की वजह से हो पाया, तुम्हारे यकीन की वजह से हो पाया, तुम्हारे उस निरंतरता की वजह से हो पाया। आपको पता, हम तो तपस्या कर रहे हैं बहुत जन्मों से भी, कह दें तो बड़ी बात नहीं होगी, पर इस तपस्या में तुम जब भागीदार होते हो तो तुम बेनिफिट पाते हो। दूर से बैठकर तमाशा देखने में तो कभी कुछ नहीं मिलता, जब तुम आगे बढ़कर के इसमें सहभागी होते हो तो जीत जाते हो। जीत के लिए युद्ध करना आवश्यक है।
गिरते हैं सवार ही मैदाने जंग में। हर कोई थोड़ी गिरता है, जो गया ही नहीं वो किधर ही हारने और जीतने वाला है। हर बार तुम्हें जीतने के लिए आगे बढ़ना होता है। जरा चींटी से देखना कितना बड़ा साइज है और उसकी स्पीड देखना। आपको पता है चींटी की स्पीड को अगर मनुष्य की स्पीड से कैलकुलेट किया जाए, जरा समझना, चींटी का साइज और उसकी स्पीड और उसका साइज अगर मनुष्य के बराबर हो जाए और उसी स्पीड को वैसे ही कैलकुलेट किया जाए तो आपको पता है हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन से भी 4 गुना ज्यादा स्पीड करनी पड़ेगी मनुष्य को। इतनी तेज भागती है चींटी। कहने का मतलब हम अपनी ताकत का, किसी भी ताकत का संपूर्ण प्रयोग कर ही नहीं रहे हैं। चाहे वो आध्यात्मिक शक्ति हो, शारीरिक शक्ति हो, मानसिक शक्ति हो या बौद्धिक शक्ति हो, हम कहीं पर भी अपना पूरा प्रयोग नहीं कर रहे। और अगर कर रहे होते तो जरा समझना, सामान्यतः एक व्यक्ति 2, 4, 5 किलो उठा करके ही थक जाता है और एक पहलवान 200, 500 किलो उठा के भी खट से खड़ा हो जाता है। उसने प्रैक्टिस करी, यानी अपने माइंड को यह मनाने पर मजबूर कर दिया कि तुम उठा सकते हो इतना, वो उठाने लग गया। यानी शक्ति सामर्थ्य तो और भी अभी ज्यादा है। उठाया तो गिरिराज भी जा सकता है उस छोटी उंगली पर, इसमें कोई संदेह नहीं। बस हमारी मान्यता में कमजोरी है। परमात्मा ने कहा कि मैं इंसान बन करके ये करके गया हूं, परमात्मा बन के तो क्या ही कर सकता हूं। हाँ, तो आपकी अपनी सामर्थ्य को और बढ़ाइए, अपनी विश्वास और अपनी श्रद्धा को यकीन में परिणत करिए, आप जीत जाएंगे, कोई संदेह नहीं। सीधा उपाय की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि तलवों पर यह नंबर लिखने से ये चीज जितनी ज्यादा घिसी जाए उतना ज्यादा बेनिफिट होता है। अब आपको वो नंबर बता रहा हूं। आपको नंबर लिखना है 4, 7 और 9। 4, 7 और 9, इनका जब आप एक्चुअल योग करेंगे ना तो आप 2 लोग बचेंगे। इसमें करके देखिएगा। आप इस नंबर की शक्ति, इस नंबर की एक्चुअल पावर तब ज़्यादा जान पाएंगे जब आप इसको करेंगे। इस नंबर को लिखिए और एक जायफल को इस पे खूब घिसते रहिए। पेन नहीं लेना है, दर्द नहीं लेना है, आनंद लेना है। इसको पैरों में घिसते रहिए। 2, 3, 4 दिनों तक घिसिए। अगर फिर भी आपका काम नहीं होता तो तीसरे दिन के बाद खूब सारा कपूर डाल करके उस जायफल को जला दीजिए। तत्काल काम होगा आपका। आपके जीवन में देखो, ये नंबर ही प्यार का है। इसमें आपको कोई मंत्र नहीं बोलना, आपको किसी का नाम नहीं लिखना। जिसे तुम सच में चाहते हो और जो तुम्हारे जीवन में लिखा है वो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, इसमें संदेह नहीं किया जा सकता। जो तुम्हारा है, जिसे तुम्हारा होना चाहिए, वो होगा ही। नीचे दिए हुए नंबर पर थोड़ा सा चेक तो करा ही लो, अपने बारे में समझ तो लो ही ये ऐसा लिखा है या नहीं। पर इस उपाय को मन से करना, श्रद्धा से करना, विश्वास के साथ करना। शनिवार, रविवार, मंगलवार और गुरुवार किया जा सकता है ये उपाय। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना। मुस्कुराओ, सुंदर बनो, खुश रहने की कोशिश करो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना। अपना खूब ख्याल रखना। मैं हूं तुम्हारे साथ। नेगेटिव होना, खराब सोचना, हार मान जाना, पहले से ही निराश होना, हर छोटी छोटी बात पे रोना, ये सब चीजें तुम्हें कमजोर करती हैं। लड़ाई कमजोरी से नहीं, बल से जीती जाती है। सबसे बड़ा मानसिक बल होता है, आत्मिक बल होता है, बौद्धिक बल होता है। इस पर जोर दीजिए, सकारात्मक रहने की कोशिश करिए। आपके पास ब्रह्मास्त्र है, चलाने की तो कोशिश करो, बस थोड़ी सी दूरी पे हैं हम आपकी। 24/7 अवेलेबल है इस नंबर पर, आप कभी भी बात कर सकते हैं। खुश रहो ना, अच्छा सोचो, बेहतर सोचने की कोशिश करो। बाकी सब हम कर रहे हैं, तुम सिर्फ अपने बारे में अच्छा सोचिए, सिर्फ अपना ख्याल रखिए। मैं आपका, आपके प्यार का, आपके व्यापार, परिवार सबका ध्यान रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय।